कुरुक्षेत्र की जाट धर्मशाला में महर्षि वाल्मीकि जयंती को बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे और उनके द्वारा सभी को भगवान वाल्मीकि जयंती की शुभकामनाएं दी गई। कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने इस अवसर पर जाट धर्मशाला में कॉन्फ्रेंस हॉल का भी उद्घाटन किया। तो वहीं बिहार चुनाव पर पत्रकारों के साथ बात करते हुए कहा कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, जिसके लिए पार्टी अपनी तैयारियां कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा भी मुख्यमंत्री नायब सैनी के नेतृत्व में लगातार तरक्की की राह पर चल रहा है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार मारुति के द्वारा बड़ा प्लांट खरखोदा में लगाया गया है, वैसे ही काफी और प्रोजेक्ट भी हरियाणा में तैयार होने वाले हैं। सभी प्रोजेक्ट तैयार होने के बाद हरियाणा में उद्योग की एक नई क्रांति आएगी। रामायण रचयिता आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जयंती समारोह जाट धर्मशाला कुरुक्षेत्र में मनाया गया और कुरुक्षेत्र में आज सरकार द्वारा आयोजित और वाल्मीकि सभा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुझे भी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होने का मौका मिला। इस पावन पवित्र अवसर पर मैं पूरे देशवासियों को, हरियाणा वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं और सभी से निवेदन करता हूं कि एक ऐसे महापुरुष जिन्होंने अपना गणना, अपनी अनुभव को एक ऐसे महाकाव्य में डाल दिया और उस गणना और उस अनुभव को आज करोड़ों साल के बाद भी कोई झुठला नहीं पाया। पूरे मानव जाति को जीवन दर्शन देने का काम किया। समरसता का यदि सबसे बड़ा संदेश दिया तो भगवान वाल्मीकि जी महाराज ने रामायण के माध्यम से देने का काम किया। सबरी के झूठे बेर खा के राम ने ये सिद्ध कर दिया कि सर्व समाज को जब तक हम साथ लेकर नहीं चलेंगे, देश, समाज और धर्म तरक्की नहीं कर सकता। हनुमान जी ने ये सिद्ध कर दिया, यदि सेवा हो तो ऐसी सेवा हो कि जिसका दुनिया उदाहरण देने लग जाए। आज ये सनातन की जो हमारी विचारधारा है, जो मानव दर्शन है, इसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि करोड़ों करोड़ लाखों लाखों वर्षों की गुलामियां और कई कई विदेशी आक्रांताओं ने इस देश के सनातन को तोड़ने और मरोड़ने का काम किया और उसकी छाप इस प्रकार से हमारे मैकाले द्वारा भेजी गई शिक्षा में हमारे दिमाग में स्थापित हो गई कि शायद हम अपनी ही संस्कृति को भूल गए, अपने ही महापुरुषों को हम अपभ्रंश शब्दों के साथ उनकी गणना करने लगे, जबकि ऐसा नहीं था। विदेशी आक्रांताओं ने तक्षशिला को और नालंदा विश्वविद्यालय को भी खत्म किया, परंतु आज हमें उसी पुनर्दर्शन की आवश्यकता है, अपने सनातन की ओर लौटने की आवश्यकता है। हमारे मंदिरों और किस प्रकार से पूजा घरों को विदेशी आक्रांताओं ने तहस नहस किया, हमारी संस्कृति को तबाह किया, उस संस्कृति को पुनर्जीवित करके भारत माता को सिरमौर बनाने की आवश्यकता है। उस पर हमारी 11 साल की केंद्र की सरकार बहुत बड़ा काम कर रही है और 11 साल से हरियाणा प्रदेश की सरकार लगातार काम कर रही है। मैं इस पावन अवसर पर आपके माध्यम से सभी लोगों को ढेरों ढेरों बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हम बिहार में 6 नवंबर और 11 नवंबर की 2 डेट चुनाव की मुख्य चुनाव आयुक्त ने अपनी प्रेस करके उसको किया गया और हरियाणा प्रदेश के भी बहुत से नेताओं के इसमें मेरी भी आज ही मैसेज आया बिहार के लिए, मेरी भी ड्यूटी लगी है और एनडीए की सरकार लगातार प्रतिनिधित्व बिहार का कर रही है, अगली बार भी करेगी। जापान गए हैं हरियाणा के उद्योग के लिए? हाँ, हरियाणा की तरक्की के लिए जापान बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हरियाणा में कर रहा है। खरखोदा में एक मारुति का बहुत बड़ा प्लांट और हरियाणा के उद्योग के अंदर एक नई क्रांति आ जाएगी। वो सारे अभी तो अंडर प्रोसेस है, आने वाले दिनों में उसको संपूर्ण रूप देने के लिए शायद प्रधानमंत्री जी भी अलग से विजिट करें। अभी तो 17 तारीख को हरियाणा सरकार के 1 साल पूरा होने पर सोनीपत में आने का कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी का बना है और संभवतः उस मारुति उद्योग और मारुति कंपनी के लोगों के द्वारा स्थापित किया गया हरियाणा के अंदर इतना बड़ा जो कारोबार है, नई ऊंचाइयां और नई बुलंदी और नई आर्थिक व्यवस्था खड़ी करने का काम करेगा।